ये सवाल हो सकता है कि आपको देखने में कठिन लगे, हो सकता है कि ये सवाल पेपर में आए तो आप डर जाओ, थर थरा के कांप जाओ और रोने लग जाओ कि मम्मी ये सवाल आ गया करके। आनंद समझ में। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सवाल, चाहे सवाल कितना ही कठिन क्यों ना हो, आपके लिए बैठे हैं आपके अमन भैया जो आपको पूरे पूरे सवाल बताएंगे। ठीक, तो अंत तक बने रहिए। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर हम इस आकृति में हम क्षेत्रफल निकालेंगे। गोला रहे, डब्बा रहे, ठब्बा रहे, कुछ भी रहे, सबका एरिया निकाल के दिखाएंगे अपन, है ना। यहाँ पर किसका एरिया निकालना है? ये जो सवाल है, ये सवाल NCERT की बुक की प्रश्नावली 12.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोल रहा सवाल देखो, अब बारीकी समझना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। हमारे को एक वर्ग दिया गया है। वर्ग क्या दिया गया है? यहाँ पर हमको वर्ग दिया गया है। जो हमको वर्ग दिया गया है ये होता है हमारा वर्ग। ये हमारा क्या होता है? वर्ग होता है। और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है? यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये वाली भुजा भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये वाली भुजा भी कितनी है? 4। ये वाली भुजा भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला हमको यहाँ पर एक डब्बा दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 चारों कोनों से काटा गया है। देखो अपन ने क्या करे यहाँ पे लिए, अब समझना, ये तुम्हारे पास एक ब्रेड है, एक क्या है? ब्रेड है ब्रेड, खाने वाली ब्रेड है ब्रेड। तुमने एक बार यहाँ से इतना खा के अलग कर दिए, है ना। चाय के साथ नहीं बेचती है ना। फिर सुनना, फिर एक बार इधर से खा करके क्या कर दिए? अलग कर दिए। इधर खा के भी क्या कर दिए? अलग कर दिए। इधर खा के क्या कर दिए? अलग कर दिए। मतलब कि 4 वृत्त, देखो ये पूरा वृत्त बनेगा। सुनना, ये केंद्र हो गया, यहाँ से लेके ये केंद्र हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। फिर ये पूरा वृत्त था। क्या था? पूरा ये वृत्त था। वृत्त के 4 भाग, वृत्त के 4/4 में से 1/4 वाला भाग अपन ने काट करके अलग कर दिए। यहाँ पर भी ये पूरा वृत्त था। इस वृत्त के 4/4 में से 1/4 अपन ने काट के क्या कर दिए? अलग कर दिए। ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमारा क्या था? वृत्त था। इसके भी 4/4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें से हमने एक काट के क्या कर दिए? अलग कर दिए। और यहाँ से भी हमने एक काट के क्या कर दिए? अलग कर दिए। और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, व्यास 2 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भाग हमने वृत्त का निकाल के क्या कर दिया? यहाँ पे हमने अलग कर दिए। तो बहुत सरल सवाल है। और सवाल क्या बोल रहा है? इतना काटने के बाद जो वृत्त में जो इधर का भाग बचा, ये वाला एरिया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, बीच का ये निकल गया, तो ये जो एरिया बचा यहाँ पर हमारा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। बताऊँ क्या करना है? सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। निकाल लिए? क्या निकाल लिया? यहाँ पर हमने इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए। और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से एक ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। और देखो वृत्त के यहाँ पर 4 टुकड़े हैं क्या? पहला टुकड़ा, रोटी के 4 टुकड़े हैं क्या? पहला टुकड़ा रोटी यानी वृत्त, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा। तो 4 टुकड़ों को यदि हम जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। यदि हम चारों टुकड़ों को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारा एक वृत्त बन जाएगा। तो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी? 1 सेंटीमीटर। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 2 वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पर हमारा बचे वाले भाग का क्षेत्रफल बचेगा ना। तो यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल के यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? वर्ग की भुजा A बराबर कितनी है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तब वर्ग का क्या निकालेंगे? यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या होता है? भुजा की घात 2 मतलब कि 4 की घात
4 सेंटीमीटर घात 2, मतलब कि 4 चौ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा वृत्त के 4 भाग मिलकर एक तब वृत्त के 4 चतुर्थांश मिलकर, 4 चतुर्थांश वाले 4 चतुर्थांश भाग मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। वृत्त के 4 चतुर्थांश भाग मिल करके बनाते हैं, एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं, जिसकी त्रिज्या r बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तथा बीच के वृत्त की त्रिज्या तथा बीच के वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी होगी, व्यास की आधी। व्यास दिया है 2 और 2 का आधा कर दिया, कितना 1 सेंटीमीटर आया। तब शेष भाग का क्षेत्रफल, अभी समझाऊंगा ना, अभी उतारो स्पीड से, तब शेष अभी समझना भी है, भाग का क्षेत्रफल, तब शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 2 गुणा पाई आर स्क्वायर, 16 माइनस 2 गुणा पाई का मान कितना लेना है, 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है, 1 की घात कितनी 2। अब बराबर 16 माइनस 22 दूनी 44/7 बराबर लघुत्तम आएगा यहाँ पर 1, 7 और 1 का लघुत्तम कितना आया 7, 7 6 42 का 2 हासिल का 4, 7 4 111 माइनस 44 बराबर, घटा दो कितना बचा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सवाल। अब उतारना बंद, समझो पहले बारीकी से, समझो बारीकी से, देखो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमको वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है, दिया है वर्ग की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, भुजा की घात 2 से निकलता है। भुजा दी गई 4 सेंटीमीटर, 4 की घात 2, 400 कितना आ गया यहाँ पर 16 आ गया। 16 यहाँ पर आपका क्या आ गया, 16 यहाँ पर आपका आ गया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकल के आ गया, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया आपका 16 निकल करके आ गया। इसके बाद वृत्त के 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग है ना। वृत्त के 4 चतुर्थांश भाग मिलके जब ये 4 रोटी के 4 टुकड़ों को हम जोड़ देंगे तो एक पूरी रोटी बन जाएगी ना। वृत्त के 4 भाग मिल जाएंगे तो एक पूरा पूर्ण वृत्त बन जाएगा है ना। वृत्त के 4 भाग मिलके एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो ये 4 भाग से मिलके बन गया हमारा एक वृत्त, और एक वृत्त यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो कितने वृत्त होगा टोटल हमारे यहाँ पर 2 वृत्त। कितने वृत्त हो गए यहाँ पर हमारे 2 वृत्त हो गए 2 वृत्त है ना। तथा बीच के वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे, व्यास दिया 2 सेंटीमीटर, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 2 की आधी हो गई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारी क्या निकल गई त्रिज्या निकल गई। हमको निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। एक ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, और जो 4 भाग से मिलके जो एक वृत्त बना है उसके क्षेत्रफल भी कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे है ना। 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ में आया 2 वृत्त कैसे बने, एक वृत्त ये वाला और 4 भाग को जोड़ के बन गया हमारा एक और वृत्त, 2 वृत्त हो गए। 2 वृत्त के क्षेत्रफल को हम इस पूरे एरिया में से हम घटा देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा
है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितने निकाले, यहाँ पर हमने 16 निकाले, -2 का हो गया 2, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान रख दिए 22/7, आर वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। अरे व्यास 2 का त्रिज्या 1 की होगी ना, आधी है ना, 1 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पर मान रख दिए। इसके बाद 16 का हो गया 16 माइनस 22 दूनी कितना हो गया 44, बटे में 7 का हो गया 7, यहाँ कुछ नहीं बटे में क्या मान ली 1 मान ली, 7 1 का लघुत्तम आ गया 7, 7 में 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 68 हो गया, -44 घटा दिए, ये इतना तुम्हारा निकल के आ गया, बन जाएगा है ना। इसको उतार लो।